चुराने की तूने हिम्मत कैसे की? शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम दो बच्चे हो एक ही परिवार के, और इसने ऐसी हरकत की? बेशरम चोर कहीं के। जितनी गालियां तू उतनी कम है। अरे तुझे तो मार देना चाहिए। जब आपका बड़ा भाई मुसीबत में पड़ा था तब आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और अब बेटी की शादी टूट रही है तो आपको रिश्ते याद आ रहे हैं। उस दिन आप ही ने रिश्ते को ठोकर मार दी थी और आज इसे उसकी अहमियत नहीं है। सच कहूं तो आपको इसे डांटने का हक नहीं है सर। अच्छे वक्त में अपनों का साथ छोड़कर बुरे वक्त में उसूलों का हवाला नहीं देना चाहिए। ये सही नहीं है। मेरे पास पल्लवी को देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। माफ कर देना। नहीं भैया, मेरी वजह से आपने दर दर की ठोकरें खाई। 10 साल आपने नर्क की जिंदगी जी। मुझ पर मुसीबत पड़ी तो 1 मिनट में बिल्कुल बौखला सा गया। ये सब क्यों भैया? लीजिए, और मुझ पर एक एहसान करना भैया। 2 घंटों के लिए बिना पिए सर पे साफा बांध लेना और अपनी बेटी का कन्यादान करना भैया। आपके अलावा मेरा और है ही कौन? इधर आ। ये तेरी प्रॉपर्टी है। तू ही हम दोनों का वारिस है। दारू सिगरेट पी के जिंदगी क्यों बर्बाद करनी? हाँ? ये ले चाबियां रख। अब से तू ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। रुको। मेरी ऐसी हालत देख के शायद बहुत हंसी आई हो तुम्हें, लेकिन तुमने मजाक नहीं उड़ाया। हमारे आंसू पोंछे, तुमने हमें फिर से एक किया। तुम्हें जन्म देने वाला तो कोई महान ही हो सकता है। मुझसे दुश्मनी करेगा? पुरानी दुश्मनी है। तुझे एक नहीं कई बार मात दे चुका हूं। महिमा रेप केस के बाद मैंने ही वीरेंद्र के पैर काटे थे। डीजीपी के रिटायरमेंट फंक्शन पर मैंने ही तेरे आदमी को मारा। तेरे पालतू कुत्ते ओबुल रेड्डी को कुत्ते की तरह मारकर सीधा किया मैंने। तेरा हर आदमी मुझसे मार खा चुका है, सिर्फ तू ही बचा है। तू मुझे छू भी नहीं सकता। मैं एक खतरनाक ब्रांड हूं। विक्रम धनुष हूं मैं। ब्रांड 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 मेड इन जापान। टूटा या नहीं? मेड इन चाइना। टूटा क्या नहीं? मेड इन अमेरिका। चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है। देखेगा?
दिखने में स्टाइलिश हूं, लेकिन अगर तूने उससे धोखा खाया पछताएगा, बहुत पछताएगा। अगर आग से खेलेगा तो जल जाएगा। लो तुम ही करो। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहती। हाँ? मैं चाहती हूँ दुनिया वालों को इसके कारनामों के बारे में पता चले। जमीन के लालच में जिस तरह इसने लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी उन लोगों को न्याय मिलेगा। सही कह रही हो। इतनी आसान मौत? इसे थोड़ा और तड़पाना चाहिए। जितना दर्द इसने लोगों को दिया है, जब तक उतना ही दर्द इसे नहीं होता मुझे चैन नहीं आएगा। इसने तो इतने पाप किए हैं कि इसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इसे कानून सजा देगा। अरे कहां इस पे केस करके 10-15 साल वेस्ट करने, अभी फैसला करते हैं। कहीं ना कहीं तो मिलेगा। उसकी बलि का समय आ गया है। जाओ ढूंढो, ढूंढो उसे। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे को मैंने ही मारा है। सोचा आपसे आकर बात करूं। आपको मैं अपनी कहानी बताता हूं सर। मेरे माँ बाप के हम 2 बेटे हैं, मैं और मेरे भैया। हम दोनों के बीच बचपन से एक पल भी नहीं जमती थी। हर वक्त एक दूसरे से झगड़ा करते थे, जैसे एक ही घर में एक दूसरे के दुश्मन जन्मे हो। एक रोज झगड़ा थोड़ा सा पर्सनल। तो उसने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की, बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेंटल हो गया सर। प्यार से बात ईगो पर आ गई। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, उसे उसकी नौकरी से अलग करना है, और इसीलिए उसकी जीप लेकर मैं भाग गया। और तब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी जीप पर कोई हमला करेगा। किसने किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। लेकिन बचने के बाद पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भैया को मारने के लिए आए। मेरे भैया को मारने के लिए आए थे। फिर क्या सर, मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मेरा ब्लड कितने 1000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था मुझे खुद नहीं पता। उस वक्त भैया पर जो गुस्सा था, उनसे बदला लेना था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक चीज दिमाग में बैठ गई कि जिसने भैया को मारने की कोशिश की उसे खत्म कर। जीप पर जिन्होंने हमला किया उन्हें मैंने बेरहमी से पीटा, लेकिन उन्हें मैंने मौत नहीं दी। और इतना सब हो जाने के बाद मुझे एक छोटा सा डाउट आया। मेरी तो भैया से बनती नहीं थी, तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया क्यों? मैं आपके बेटे को मारने वाला था। अजीब बात है। पता है क्यों? हमारे खून के अंदर मैजिक ही कुछ और है। इतने दिनों से मेरी और भैया की बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, यही सोचता था मैं। हम दोनों की कब की बन गई थी सर। हमारे बीच जो झगड़े हुए वही हमारा प्यार है। आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान सकें। इन सारे झगड़ों को यही रोक दीजिए। आप मुझे, मेरे भैया को या मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए। नो सर, मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया हूं। बस इतना कहने आया हूं कि हम सब खुश रहें। ओके, अब यही बात अगर मैं आपके बेटे से कहूं तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी गुस्से में होगा ना, पर आपको बेटे के पिटने का दुख है ना, आप समझ जाएंगे। अक्सर जो इंसान गुस्से के बजाय दुख में होता है ना, वो बातों को बेटर समझ पाता है। रोक दीजिए अब ये सब, अपने बेटे को समझाइए। चलता हूं। मेरे माँ बाप के हम 2 बेटे हैं। एक मर भी गया तो कोई बात नहीं।
आपके पास सिर्फ एक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अपने प्यार में अंधा होकर तुम्हें यहां घसीट लाया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तेरा राय दुरुस्त है। अब तो पीछा छोड़ोगे या नहीं? तुम्हारा पीछा छोड़ूं? मानता हूं कि तुम्हें यहां लाना मेरी गलती थी, पर तुमसे मोहब्बत करना वो कोई गलती नहीं है। एक बात समझ लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम्हारे प्यार की वजह मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसमें समझना क्या है? जब आज तुम नजरों से दूर हो गई तो पता चला तुमसे कितना प्यार है। अगर तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो तो तुम्हारे साथ भाग जाऊं दीदी की तरह? भाग जाना? तुम्हें लगता है किसी को भगाना बहुत आसान है क्यों? अगर वो पकड़े गए होते तो तुम्हारे लोग उन्हें काट डालते और फिर क्या? भागने के लिए जिगर चाहिए। कहना आसान है, तुम प्यार को बड़ी गलती समझती हो। तुम्हारा बाप ऐसा सोचता है क्योंकि वो पुराने जमाने का है, पर तुम तो जवान हो। तुम तभी समझोगी जब तुम्हें प्यार होगा। ओह, रूबिक्स क्यूब। आप खेलते हैं? कहाँ जाना है? सिक्सर पब। पार्टी है? पार्टी के लिए पैसे चाहिए। पार्टी करने की अपनी औकात नहीं है सर। तो फिर? आईपीएल सीजन है ना, बैटिंग करने जा रहा हूँ। इस छोटे से शहर में भी बैटिंग होती है? कैसी बातें कर रहे हैं सर? जितना पैसा इस पब में एक रात में लगता है उतना तो इस स्टेट का एनुअल बजट भी नहीं होगा। पुलिस सोती रहती है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए सर। बैंक भी लुट जाए तो नहीं जागती जब तक उन्हें कोई जगाए नहीं। क्या पूरा टाइम रेडियो मिर्ची सुनता रहता है? रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पे रहने दे, मुझे रेडियो मिर्ची पसंद है। अरे बॉस, यहीं पे रुकना। सेकंड लेफ्ट, थर्ड बिल्डिंग। जरा पैसे संभालना, कहीं चोरी ना हो जाए। होशियार रहूंगा, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। चोर कभी वार्निंग देके नहीं आता। बस क्या सर, सिगरेट पैकेट पर वार्निंग होती है कि उसे पीने वाला मौत को गले लगा रहा है, लेकिन मेरी बात अलग है। मैं डायरेक्ट मारता हूँ, लेकिन वार्निंग कभी नहीं देता। मुझे इन कलर्स को एक तरफ लाने में 1 हफ्ता लग जाता है। इस साले ने तो 5 मिनट में कर दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? साले सूरी ने टांग दे दिया यार। उसी के वेट में यहाँ आने के लिए लेट हो गया। सिचुएशन क्या है? किंग्स 11 पंजाब 192। बाप रे, चेन्नई ने कितना मारा? सीएसके 148 for 4। धोनी है कि गया? खेल रहा है 20 बॉल पे 45 रन। तो टेंशन नहीं है। बैटिंग रेट 10 लगाओ 12 पाओ। हेलो, फोन बंद कर यार। मैं बाबा को 1 लाख रुपए लाने का चैलेंज देकर आया हूँ। ए, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? धोनी 1 छक्का मारेगा तो 1 लाख मिलेंगे, और नहीं मारेगा तो सिर्फ 12,000 जाएंगे। अबे मेरे पास सिर्फ 10 है। टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। लिख लो, धोनी के 1 छक्के पे मेरे 12,000 लग गए। हाँ हाँ। आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा सर? अगर मेरे सोचने से सब हो जाए तो आज तक मैं करोड़पति नहीं बन गया होता। चाहे ये टीम जीते या वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके पैसे लगा। अबे इसे क्या हुआ है? धोनी के विकेट पे इसने 10 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन उसने मार दिया चौका और इसका बन गया स्टैचू। ओए, धोनी ने छक्का मारा, देखा क्या? अरे मैं तो पहले से ही क्लीन बोल्ड होके सो रहा हूँ। लाइट हाउस, 1 लाख रुपए तैयार रखना। अरे बाप रे, मेरा तो नुकसान हो गया। अरे पुलिस आ गई। चलो 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 चलो, लैपटॉप ले, लैपटॉप ले। ये कितना है? क्या साहब, आपको 2 नंबर जाने का है क्या? उसे क्यों मारा? मेरे पास बार का लाइसेंस है, वो मेरा कस्टमर है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे पास सर्च वारंट है क्या? मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। 1 मिनट पकड़ रहे। बहुत खुजली हो रही है। अब मिटेगा। सर हमें कहाँ पहुँचना है? हाँ, मेन रोड से सेकंड लेफ्ट, थर्ड बिल्डिंग में। सर वहाँ पर एक सिक्सर पब है ना, वहाँ पर रेट डालें तो हमें पूरे स्टेट बजट जितना पैसा मिल सकता है। अच्छा, कंट्रोल रूम में फोन कर सर। और पूरे के पूरे स्टाफ को इधर बुला के ले। ओके सर। यहाँ का एड्रेस भी दे दे उन लोग को। ओके सर। हंस काय को रहा है? मैंने कोई जोक मारा क्या? चलो सब लोग लाइन लगाओ, सबकी तलाशी लेनी है। ज्यादा बकवास की तो दूंगा। ये कोई लाफ्टर शो नहीं चल रहा है जो तू हंस रहा है। हंसने की वजह बता, नहीं तो। आपने जो एड्रेस बताया
सेकंड लेफ्ट, थर्ड बिल्डिंग। एग्जैक्टली 1 घंटे पहले मैंने किसी क्रिमिनल को बताया था। मैंने उनसे यह भी कहा था कि यहाँ पर बेटिंग होती है और एनुअल बजट से ज्यादा पैसा लगता है। यही बात सोचकर मैं हंस रहा था सर। मतलब ये इन्फॉर्मेशन देने वाला क्रिमिनल है? 100%। वो कोई शरीफ मानुस भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो नाम और नंबर बताता। कोई गुमनाम कॉल था सर। ओके, मैं समझ लो। क्राइम कहीं भी हो सकता है, पर कहाँ हो सकता है? हमारे इलाके की सारी पुलिस यहाँ है और आपने बाकी फोर्स को भी बुला लिया कंट्रोल रूम के पास का बैंक लूटने का। इससे अच्छा मौका और क्या होगा सर? इस बात की क्या गारंटी है कि वो लुटेरे ही थे? इतनी भारी बरसात में वो ग्रुप आखिर क्यों निकला होगा? शादी होगी, मुहूर्त नहीं है, टूर के लिए लगेज नहीं था, चेहरा छुपाने के लिए मंकी कैप्स थे, कांटेदार तार काटने के लिए वहां कटर्स थे, लॉकर को खोलने के लिए बड़ा टूल बॉक्स था, और इन सबसे जरूरी सबकी आंखों में डर था। कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हम कोई बहुत रिस्की काम करने के लिए निकलते हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं? छोड़िए ना सर, लॉजिक कोई नहीं मानता, सबको मैजिक चाहिए। इसीलिए तो यहाँ साइंटिस्ट के बजाय बाबा फेमस है। प्रभु, चला जाऊया। अंकल, मैं टल्ली तो नहीं लग रहा ना? अरे 7-8 पैग में कोई टल्ली थोड़ी होता है। कौन है रे तू? मैं रेड्डी के घर को ढूंढ रहा था। यहाँ बुलबुल रेड्डी रहते हैं क्या? कोई बुलबुल रेड्डी नहीं है, वो बुल रेड्डी रहता है इधर। मेरा बॉस है वो। एक्चुअली मैं शहर से आया था शादी के लिए लड़की देखने। पता चला लड़की यहाँ पर है, तो उससे एक बार मिल लूं, फिर चला जाऊंगा। ज्यादा शाना बनता है क्या? चुपचाप निकल ले। सर, लगता है आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। लड़की को देखा तो आप मारेंगे, पर लड़की को नहीं देखा तो घर पर पापा वाट लगाएंगे। पापा क्या करेंगे? सबसे पहले तो पापा मुझे ऐसे ही पटकेंगे। हाँ? इतना गुस्सा? बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा? वो अपने पापा से कुछ ज्यादा ही डरता है। बैठ के शो देखते हैं। चलो। हथियार? अपने बाप को हथियार दिखाता है? इतना बड़ा हो गया तू है? इतना बड़ा हो गया? निकल में नालायक। पता है माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी? गलत बात है, हथियार नहीं उठाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या निशाना लगाया देखो। ऐसी तो और भी कई खूबियां हैं इसमें। हाँ। जो चीज बैल के गले में होनी चाहिए वो तेरे हाथ में क्यों है? उठाएगा, दूसरों की चीजें उठाएगा। बीच में बोला, वो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहा? इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। अरे मजा आ गया। इस शो की टिकट तो ब्लैक में खरीद लिया। आगे आगे देखो होता है क्या बात कर रहे हो? गाँव क्यों गया था? लड़की को देखना ना, बिना देखे आ गया, बिना देखे गधा कहीं का। जो कहता हूँ वो कभी नहीं करता। मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? डैडी कौन है? सॉरी डैडी, माफ कर दो डैडी। पिताजी को डैडी बोलता है? डैडी बोलता है? डैडी बोलेगा? शर्म नहीं आती? अंग्रेजी झाड़ेगा? इंग्लिश मीडियम म्युनिसिपैलिटी में पढ़ता है, इंग्लिश झाड़ता है। दो फटके पड़ गए तो इंग्लिश भूल गया ना? इंग्लिश झाड़ेगा। हिंदी बोलने आती नहीं है, इंग्लिश बोलेगा। डैडी, पापा, पॉप, डैड, पता नहीं कहाँ से क्या क्या सीख गया है। और किस किस को हिंदी सीखनी है यहाँ पर? पिताजी मार रहे हैं। कौन है वो? डैडी है वो, आपको भी मार देगा। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की? तेरी तो यहाँ ओबुल रेड्डी कौन है? बता। कहाँ छुपा बैठा है? कहाँ छुपा के रखा है उसे? हाँ? कौन है ओबुल रेड्डी?
जल्दी बता बे, वरना इसे मारता रहूंगा। डैडी सुनिए, वो 2 नंबर गए। ए, अब सब चुपचाप ऊपर जाओ और लड़की को अच्छी तरह तैयार करके लाओ, मुझे उससे मिलना है। चलो खिसको। वैसे पहली बार लड़की देखने आया हूँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना बहुत मारूंगा। नहीं। अरे ओ बुल, अबे तुझे ही बुला रहा हूँ गधे, इधर आ। ओबुल? कौन ओबुल? OBUL हाथ पर इतना बड़ा लिखेगा तो अंधा भी पढ़ लेगा ना। वैसे जब मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा, इसका मतलब पता है तुम्हें? यू मीन बैंड? हाँ बोल। नो आइडिया। आइडिया मैं देता हूँ, लड़की को लेकर आ। ओके, अभी लाया। धमाल कर दिया। तुम्हें लड़ता देख अपना सीना तो अब 56 इंच का हो गया। डांस हो या फाइट, कोई तुम्हारे नाखून भी नहीं छू सकता रे। बचपन से लेके आज तक मैंने तुम जैसा पीस नहीं देखा। ये रिश्ता तो अब डन डना डन डन है। अब देखने की फॉर्मेलिटी कर लो और झट से हाँ भर दो। लड़की तो मुझे पसंद कर ही लेगी, कंफर्म्ड। लिख लो। जानू, यू आर गॉर्जियस। तुम्हें एक बात बताऊं, दिल करता है ऐसे ही देखता रहूं। ओ, बताना भूल गया, तुम्हारे पापा जेपी, मेरे पापा यूपी, मतलब उमापति, दोनों क्लासमेट्स थे। मैं और मेरे चाचा दोनों क्लासमेट्स हैं। मैं तुम्हें देखने मैं यहाँ आया ताकि तुम मुझे देखो। जानू, एक छोटा सा इशू है, उसे 2 मिनट में सेट कर देता हूँ। लड़की की खातिरदारी घर की औरतें करती हैं। यहाँ औरतें नहीं हैं। चाचा, अब बेटर लग रहा है ना? एक एक करके इंट्रो दो। दामाद जी, मैं लड़की की माँ हूँ। ज्यादा कैरेक्टर में मत घुस, हाथ हटा। ससुर जी कहाँ हैं? क्या कहा? डैडी का कैरेक्टर? मेरी शादी नहीं हुई, टेक्निकल फॉल्ट है। दामाद जी फॉर्म में है, उनके सामने डैडी बन जाओ। जाओ गेटअप में आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव दैट। अभी कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। रेडी बन गया डैडी। ससुर जी, मुझे जरा अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारा मतलब क्वालिटीज? और क्या? मेरी बेटी हंसती है तो सर्दी आती है, मुस्कुराती है तो बारिश होती है, गुस्सा होती है तो गर्मी आती है। तुझे बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मौसम का हाल बता रहा है। बेटी का एजुकेशन, टैलेंट, उसके शौक बता। नहीं पता। उम्र क्या है? जानता नहीं। चल नाम ही बता दे। मालूम नहीं। कितनी भाषाएं आती हैं? पता नहीं। कैसा बाप है साले। इनको कैसे पता होगा? आज ही किडनैप किया है। धोती क्यों पकड़ रहा है? खुल के हाथ में आ गई है। क्या? धोती खुल गई है। धोती संभाल के बैठ जा। ससुर जी, आप बदसूरत हैं लेकिन बेटी ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता फिक्स। चाचा, लेन देन की बात जरा आप कर लीजिए। दहेज में जमीन के पेपर्स चाहिए। ये लेन देन कहाँ से आ गया? मैं कुछ नहीं देने वाला। आप चुप रहो जी, इतना अच्छा दामाद मिला है, हमारी बेटी को खुश रखेगा, जो मांगे दे दो। नहीं दूंगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं अपने सारे कपड़े और जेवर इस पे निछावर कर दूंगी। अरे लड़की देखी इसने, शादी करेगा ये, मैं दहेज नहीं देने वाला। तुझे लॉजिक चाहिए? चाचा, एंट्री के वक्त इनका बाप बना था, उसका रिप्ले करते हैं, तभी समझेगा ये। हाँ ठीक है। ए जी, दामाद जी वापस फॉर्म में आ रहे हैं, जल्दी कुछ कीजिए, दीजिए। अरे रिएक्शन देना बंद कर, कोई एक्शन कर। ये कौन सा मेहनत का पैसा है? बकरी, मुर्गी और चिंदी चोरी करके तो कमाया है। पहली बार किडनैपिंग का केस लिया और आज ये दिन देखना पड़ा। तेरे लिए बहुत फटके खाए, अब और नहीं खाएंगे। चल बाल पटक। आई ब्लेस यू माई चाइल्ड। चलने का वक्त हो गया ना, इनसे इजाजत लेते हैं। बिना शादी के मैं बेटी को विदा कैसे करूं? अच्छा, किसने कहा शादी नहीं हुई? लो, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, आज से मैं इसे अपनी बीवी मानता हूं। जानो, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कदम साथ चलिए। लो, हो गई हमारी शादी। चलो घर चले। तुम्हारे बेटी की विदाई हो रही है, रोगे नहीं? तो आज क्या सबक सीखा हमने?
लड़की को किडनैप करो तो भी दहेज देना पड़ता है। समझदार। ए, आलू की बोरी इधर आ बे। हाथी इधर आ। ए, दीदी के साथ क्यों खेलना है, मेरे साथ नहीं खेल सकता? चेस की स्पेलिंग भी आती है क्या? तू मुझे चैलेंज करेगा? तेरी तो बोर्ड लगा। ए, अगर तू हार गया तो तुझे लटका के पंचिंग बैग बनाऊंगा। अगर तू मुझसे हारा तो तू मुझे सुबह शाम सलाम साहब करेगा, समझा? चल खेल। चेक। अब क्या करेगा बेटा? हार मान लो। मैं नहीं मानूंगा, थर्ड पार्टी नॉट अलाउड। तू क्या नहीं मानेगा? मैं भी नहीं मानूंगा। गेम कैंसिल। हे, तुमसे हेल्प मांगी थी मैंने, मैं वैसे भी जीत जाता। ये मूव कैंसिल, एक स्टेप पीछे चल। अब ये ले। यही चाल तो दीदी ने भी चली थी। ये तो मैंने अभी अभी सोची है। शर्म नहीं आती? बच्चा समझ के चीटिंग करता है। तू हारा, मैं जीता, मैं विजेता, मैं विनर। कल से तू बोलेगा सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब,